हाँ जी, शशि भाई। जी प्रभु जी। तो एक छोटा बच्चा, हमने कई बार कहा था, 6 महीने का होता है ना। जी कुछ भी जानता नहीं है, और जब वो सोया है, लेटा है, आंखें खुली है, सब कुछ देख रहा है, तो सब कुछ देखते हुए भी वो कितना खुश है, और उसकी आंखें कितनी निर्दोष है, कितनी पवित्र है। उसके चेहरे को देखकर पता चलता है कि ये कितना परम पवित्र और निर्दोष है जी ना। क्यों, पता है आपको? अब इसको जो है ना, अपने साथ में कंपेयर करना, कि मैं कहाँ खड़ा हूं और ये 6 महीने का बच्चा कहाँ खड़ा है। जी भीतर से बहुत गहनता पूर्वक इसका चिंतन मनन करना, तो वो जो छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई मनुष्य आता है तो उसको लगता है कि कुछ है ना। यानी इतना ज्ञात होता है कि कुछ है, जी लेकिन उतना ज्ञात नहीं होता है, उतना ज्ञान उसको नहीं होता है कि ये मेरे डैडी है। इसको मनुष्य कहते हैं, ये मेरी माँ है, इसने ऐसे कलर की साड़ी पहनी है। ये कोई ज्ञान नहीं होता है, उसको सिर्फ कुछ है, इतना ही पता है, इतना ही ज्ञान है ना। जी उसे ये भी पता नहीं है कि मेरे सामने जो खड़ा है ना, वो पापी है। मेरे सामने जो खड़ा है वो पुण्यात्मा है। नहीं पता। उसे ये भी पता नहीं है कि इसको नीच जाति का कहते हैं, इसको उच्च जाति का कहते हैं, है ना। उसे नहीं पता। जी जी वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानता है कि कुछ है। आप इस वक्त 6 महीने के बच्चे के भीतर से इस चीज को महसूस करना, आंख बंद करके ये प्रयोग करना। जी प्रभु जी। उसे ये भी पता नहीं है कि इसको पंखा कहते हैं और किस तरह से चलता है। उसे सिर्फ इतना ही पता है कि कुछ है, और जो दिख रहा है वो चल रहा है, इतना ही पता है, इतना ही ज्ञान है उसको, और इतना ही ज्ञात है उसको, और कुछ नहीं पता उसे। वो पेड़ का कलर ग्रीन है, उसका पत्ता, ये भी पता नहीं है। और वो नीम का वृक्ष है या अशोका का, वो पता नहीं है उसे, है ना। जी वो सिर्फ देख रहा है। उसको आसमान कहते हैं, उसको बादल कहते हैं, ये भी पता नहीं। सिर्फ देखता रहता है। उसे इतना ही पता है कि कुछ है, बस इससे आगे कुछ पता नहीं है क्या नहीं पता। जी और वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, फिर हर तरह से इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाली जाती है। इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, उसको वो कहते हैं, है ना। तो सारी तकलीफ वहीं से स्टार्ट होती है। इसको उच्च कहते हैं, इसको नीच कहते हैं, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये लाल कलर है, ये हरा कलर है,
यानी क्या हुआ, वो लेबलिंग लग गई ना भीतर। जी, अगर उसको ये कहेंगे कि ये नीम का वृक्ष है, हाँ मैं जानता हूँ, उसके आगे फिर कुछ नहीं, वो फिर से बंद हो जाता है। उसको कहते हैं कि ये पापी आत्मा है, यानी ये पापी जीव है, ये दुश्मन है, ठीक है, फिर वो वहां जी, बंद हो जाता है, फिर आगे कुछ देख नहीं पाता। पहले वो देख पाता था, शक्यता थी बहुत सारी, अब वही शक्यताओं को है ना कुंठित कर दिया है लेबलिंग लगा के। यानी क्या, हमने अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम दे दिया है, फिक्स कर दिया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये जाना हुआ है ना। यही कहते हैं ना जी, कि इसको डैडी कहते हैं, हाँ ठीक है जान लिया, बता है। इसको मनुष्य कहते हैं, हाँ जान लिया। इसको बिल्ली कहते हैं, जान लिया। तो ये सारा कुछ जान गया है। तो हमने हर चीज को अर्थ देकर रखा है, याद रखना। हर चीज को हमने यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, एक मीनिंग दिया हुआ है, एक लेबलिंग लगा दिया है। अब मुझे बताओ, जो मीनिंग आपके लिए है ना, वो दूसरे के लिए नहीं है, वो तीसरे के लिए नहीं है। जो फिक्सिटी, जो मान्यताएं आपके है भीतर, वो दूसरे तीसरे के लिए नहीं है। जी, जो नाम आपने दिया है, उस नाम का मीनिंग किसी दूसरे के लिए कोई और हो सकता है। जो शब्दों का अर्थ आप समझ रहे हो, वो दूसरा कोई अलग समझ रहा है, तीसरा कोई और समझ रहा है ना। तो यहाँ जी, पर क्या हो गया, ये सब कुछ तो चीजें जैसी है वैसी नहीं देख पा रहे हैं, और ये उलझन ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें कहाँ रुकना चाहिए, वो 6 महीने के बच्चे के वहां रुकना चाहिए। वो है अज्ञेय जगत। और अर्थ दे देकर, जान जान कर आप कितना जान पाओगे, कौन सी हैसियत है। उसको हरा कलर कहते हैं, वो पेड़ में जो है, पत्ते में। तो किस वजह से है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हरा कलर उसमें हरित द्रव्य है, इसीलिए। वो क्यों है, फिर तो बोलते हैं कि वो प्रकाश का जो लाइट है उसको हरा कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो हरा दिखता है। वो क्यों, बस 2-4 क्वेश्चन पूछोगे तो साइंटिस्ट हाथ ऊपर कर देंगे। तो कितना जान पाओगे आप, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं जान पाओगे। जी, और हम कहीं फंस गए हैं, हम ओपन नहीं है, हम बंद हो गए हैं, है ना। और यही बंधन जो है ना, मान्यताओं का, फिक्सिटी का, लेबलिंग का, नाम का, मीनिंग का, इसी में हम बहुत सारे बंध चुके हैं। इससे मुक्ति जरूरी है, आप समझे। जी प्रभु जी। ये जो हमने अर्थ दिए है ना सभी चीजों को, मीनिंग दिया है, लेबलिंग, नाम, फिक्सिटी, है ना, ये जितना हम कुछ जानते हैं ना, तो उससे रहित हो जाना है। जैसे वो छोटा बच्चा है ना, ये सारा कुछ नहीं जानता है, फिर भी कितना आनंदित है, क्योंकि वो अपने में ही है ना, वो अपना आनंद ले रहा है, वो चीजों का आनंद नहीं ले रहा है, वो ज्ञान का आनंद नहीं ले रहा है। जो जी, बाहर की चीजों से जो हो रहा है ना, उसका आनंद थोड़ी ले रहा है। कोई डिग्रियों का थोड़ी आनंद ले रहा है, कोई गहने का थोड़ी आनंद ले रहा है ना, कोई प्रॉपर्टी का थोड़ी आनंद ले रहा है ना, उसके पास कोई पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आनंदित है क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। और 40 साल के होते होते तो हम इतने मुरझा जाते हैं ना, कि मानो क्या से क्या हो गया। उसके लिए जन्म लिया था क्या, उसके लिए भेजे गए थे क्या। तो हमने जिसको अर्थ दिया है,
ध्यान से सुनना, वो अर्थ रहित बोध, केवल वही बोध, उसी को ही बुद्धत्व कहते हैं। यानी अज्ञेय का बोध ही बुद्धत्व है। जो अज्ञात है उसी का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। जो अज्ञेय है उसी का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। ठीक से सुनना, जी प्रभु जी। छोटा बच्चा बेहोश है, होश में नहीं है। तो छोटा बच्चा जो 6 महीने का है, वो अवस्था प्लस उसमें होश जोड़ देंगे तो वो हो गया बुद्धत्व, वो हो गया एनलाइटनमेंट। तो सारा कुछ जो कचरा इकट्ठा किया है ना, हटा दो। छोटा बच्चा अपने में ही स्थित है, लेकिन उसे उस बात का पता नहीं है। और जिसको इस बात का पता चल जाएगा, सिर्फ पता चल जाएगा, तो काम हो गया, बात खत्म हो गई। आप समझे? जी प्रभु जी। सिर्फ इस बात का पता चलना, इस बात का बोध होना, इस बात का ज्ञान होना कि ये सारा कुछ अज्ञेय है, बस फिर सारी भागादौड़ी खत्म, सारा मायाजाल खत्म, झंझट खत्म। अनंत कार्य करते हुए भी उसी अवस्था में ही रहोगे, जैसे छोटा बच्चा एकदम निर्दोष हंसता खेलता आनंदित, वैसा ही। तो ऐसा होना है। देखो, बात एकदम सिंपल सी हमने बता दी, और यही कठिनाई है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? बस यानी कि जैसे वो छोटा बच्चा है, वो प्रेम की भाषा समझता है। मान हाँ, लो जैसे कोई उसको प्रेम से पुकारता है या सहलाता है, तो वो प्रेम की हाँ, भाषा ही जानता है। हाँ, निश्चल प्रेम ही समझता है बस वो। हाँ, बाकी चीजों का उसको कोई बोध नहीं है। हाँ जी। तो इसी तरह से हमने जो जितनी भी नॉलेज इकट्ठी की है, वो सब फालतू की है। देखो, नॉलेज बात ठीक है, लेकिन वो सर पे चढ़ के नाचनी नहीं चाहिए। हर एक चीज का स्थान होता है। तो जो इकट्ठा की हुई है नॉलेज है ना, जो लेबलिंग की है, जो मान्यता है, सारा कुछ जो है ना, उसका एक स्थान होता है हमारे जीवन में, है ना, ताकि जी। हम इस जीवन को सरलता पूर्वक जी सके। तो देखो, जूते का स्थान होता है चौखट तक, उसको मंदिर में नहीं रखा जाता। जी। वैसे ही कचरे का स्थान होता है कचरे का डिब्बे में, और उसको कोने में रखते हैं, किधर, छुपा के, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर चीज का एक निश्चित स्थान है। कचरे को हम सर पे लेकर घूमते नहीं है ना, जी। वैसे ही ऐसे बाहर से आए हुए नॉलेज को सर पे लेकर घूमना नहीं है। जी प्रभु जी। जैसे जूते हम बाहर निकालते हैं, उसको मंदिर में नहीं रख सकते, वैसे ही हर चीज को उसकी औकात के हिसाब से हमारे जीवन में स्थान देना चाहिए। आप समझे? यानी जो फालतू विचार है, तो उसको कचरे के डिब्बे में डाल दो, और जी प्रभु जी। परमात्मा का जो विचार है ना, उसको सर पे बिठा लो। वो फूल का जगह है ना, परमात्मा के चरणों में है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो जो भी कुछ कीमती है जीवन में, वो परमात्मा के लिए है, तो उसको सर पे बिठाओ।
लेकिन जो फालतू के विचार, पास्ट की फालतू मेमोरी, उसको कचरे के डिब्बे में डालो ना। क्या मीनिंग है उसका? कुछ भी तो नहीं। अगर वही जी सर पे बैठकर नाचेगी तो जीवन नर्क बन जाएगा, है ना? जी तो ये बात ध्यान रखना कि जूते की जगह चौखट तक है, मंदिर तक नहीं। कचरा कचरे के डिब्बे में, सर पे नहीं। वैसे ही परमात्मा की जगह हमारे जीवन में सबसे ऊपर होनी चाहिए। और हमारे भीतर जो फालतू ज्ञान भरा है, फालतू मेमोरी है, फालतू विचार आ रहे हैं, उसको वहीं रखो, चौखट तक। देखो, जूते की जरूरत है घर के बाहर, हर चीज की जरूरत है। कचरा भी आज कचरा है, लेकिन वो भी कुछ इम्पोर्टेंट था एक समय में, है ना? जी वैसे ही जो चीज की जहाँ जगह है और जो जिसकी जहाँ औकात है वहां रखना है हमारे जीवन में। नहीं तो हम अध्यात्म में बड़ी भूल चूक हो जाएगी, भटक जाएंगे परमात्मा के रास्ते से। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ख्याल रखना है।